हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 9 है इस चैप्टर के लिए। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो इनको फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। 4, 6, 8, 12। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 होता है। आप इस तरह के प्रश्नों को तभी कर पाएंगे जब आपको ग्लूकोज का सूत्र याद रहेगा, जो कि सूत्र होता है C6H12O6 होता है। अगर इसी में आपसे ग्लूकोज में ही पूछ लिया जाता हाइड्रोजन का परमाणु तो 12 हो जाएगा और कार्बन का भी 6 ही होता है। तो उम्मीद है कि इनको आप फार्मूला को, सूत्र को ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको बताना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। घेघा, मधुमेह, स्कर्वी, एड्स। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घेघा। घेघा रोग को ही ग्वाइटर रोग कहते हैं। ग्वाइटर रोग है जो थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने से होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। ये मधुमेह है जो इंसुलिन की कमी से होता है। स्कर्वी है जो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो उम्मीद है कि इनको आप समझ पाए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है कि दांत को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये होता है जो क्षारीय होता है। जैसे टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, सब क्या है, क्षारीय हैं। आपको ध्यान रखना है, क्षारीय विलयन यानी क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर यानी 7 होता है। तो उम्मीद है कि इनको आप समझ पाए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आप लोग को प्रयास करना है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने के लिए आंसर। देखिएगा, क्वेश्चन है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। कुटपाद किस में पाया जाता है। पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा। इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीबा। आपको ध्यान रखना है, जो कुटपाद का इस्तेमाल करते हैं गति करने और है ना भोजन ग्रहण करने के लिए कुटपाद का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर। देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की, है ना, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बताना है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है। लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, है ना, एड्रीनल। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर। लीवर क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है जो कि इनका हिंदी क्या होता है, यकृत। तो यकृत रहे या लीवर रहे, आप आंसर टिक कर सकते हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा। यदि जो आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा होता है, तो आपको बताना है पिनियल ग्रंथि। तो उम्मीद है कि इनको आप समझ पाए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो क्या है, एक उभयलिंग जंतु है। केंचुआ, शेर, मछली, बकरी। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंचुआ। केंचुआ क्या है, एक उभयलिंग जंतु है। तो पहले आपको जानना जरूरी ये है कि उभयलिंग जंतु हम कहते हैं किनको। तो सुनिएगा, है ना, इनका बोल सकते हैं आप कि वैसा जीव जिसमें नर और मादा दोनों तरह के जनन, है ना, सॉरी सुनिएगा फिर से। वैसा जीव जिसमें नर और मादा दोनों तरह के प्रजनन अंग होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उभयलिंग जीव कहेंगे। जैसे इनके एग्जाम्पल को आप ध्यान रख सकते हैं। तो केचुआ हो ही गया, है ना, जोक भी बोल सकते हैं, हाइड्रा, ये भी क्या है, इनका एग्जाम्पल है। तो इनको उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। आपको बताना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। कुछ समय पहले ही बताया गया, C6H12O6 होता है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, C6H12O6। ये C12H12O11 है, ये है जो चीनी का सूत्र है। CH4 है जो ये है जो मीथेन का सूत्र है, जो कि है ना ये बायोगैस और CNG का क्या है, मुख्य अवयव होता है। तो इनको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये सब को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है कि मृतजीवी का उदाहरण है अमीबा, गोबर छत्ता, उड़हुल, अमरबेल। ये क्या है, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोबर छत्ता क्या है, एक मृतजीवी है। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है कि परजीवी पौधा का, है ना, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा अमरबेल। ये क्या है, एक परजीवी पौधा है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, 10 नंबर।
10 नंबर क्वेश्चन है कि पायरुवेट विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है। तो दोस्तों ये होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपको ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में, है ना, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है, मतलब बनता है। क्या बनता है? उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्वसन तंत्र। ये सब जितना भी नाम है क्या, श्वसन तंत्र का एक भाग है, पार्ट है। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, है ना। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या 3 होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। आपको बताना है जो खुला परिवहन तंत्र है जो किस में पाया जाता है? कबूतर में, तितली में, मनुष्य में, बिल्ली में। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है जो तितली में पाया जाता है खुला परिवहन तंत्र। देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है जो आपको बताना है? इनका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, है ना। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के वजह से ही खून का रंग लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन में एक धातु पाया जाता है, उसका नाम है लोहा, जिसका परमाणु संख्या 26 होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्वस्थ व्यक्ति का, है ना, 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। आपको बताना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक, है ना, सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? इनका सही आंसर हो जाएगा 120 mmHg। आपको ध्यान रखना है, ये जो क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया है ना। सिस्टोलिक बोलिए या प्रंकुचन बोलिए, दोनों क्या है? सेम ही है, क्योंकि प्रंकुचन का इंग्लिश नाम ही क्या है? सिस्टोलिक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है, तो आप इनको ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। ये जो 80 mmHg है जो, है ना, ये क्या है? अनुशीतलन रक्तचाप का क्या होता है? मान होता है, वैल्यू होता है। कितना होता है? 80 mmHg होता है। यदि जो आपसे पूछा जाए कि एक मनुष्य के शरीर का रक्तचाप कितना होता है, तो आपको बोलना है 120/80 mmHg। तो उम्मीद है कि इनको आप समझ पाए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। आपसे पूछा गया है, यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि कृत्रिम वृक्क, है ना, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट पदार्थों को, है ना, अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क सहायता प्रदान करता है ना, वृक्क सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों ये करता है उत्सर्जन में। कहाँ करता है ये करता है जो उत्सर्जन में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है? देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है? फेफड़ा, वृक्क, अग्नाशय, त्वचा। अग्नाशय है जो क्या है? एक उत्सर्जी अंग नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेघा कैसे पनपता है? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा की कमी से। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है जो आयोडीन की कमी से होता है। जी हाँ ना, ये होता है, इसमें होता है जो थायराइड ग्रंथि बढ़ जाता है, जिसके वजह से ये होता है ग्वाइटर यानी घेघा रोग। देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में, है ना, वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? आपको बताना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है लमसम। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.03% है जो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन है जो 21% पाया जाता है, जो कि सबसे अधिक होता है जो नाइट्रोजन होता है, जो कि 78% होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इनको ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे बातें करते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।